दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और पूजा मेरी हो चुकी है। टाइम का मुझे पता नहीं है, 11 बजे का टाइम हो रहा है अभी इस घड़ी में। तो 11 बजे का टाइम हो रहा है, वो इसलिए कि पता नहीं रहती इसकी इसका है ना, कभी लेट और कभी ज़्यादा हो जाता, पता नहीं क्या। तो टाइम की तो मुझे पता नहीं है गाइस, मैं आपको बताऊँ। और आज बताऊँ, आज कोई आने वाला है हमारे घर। जब वो आ जाएंगे तब मैं आपसे मिलवा दूँगी। और मेरे को भी अभी पता चली है, उनका फ़ोन आया था तो पता चलिए। तो मैंने ना खीर बनाने रख दी है और इडली मतलब बना रही थी। इडली सांभर बन रहा था, बच्चों के लिए ही बन रहा था। तो मैंने सोचा वो लोग आ रहे हैं तो उनका भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी पता चली थी। लेकिन मैंने खीर बनाने रख दी है, और खीर क्यों बनाने रख दी है वो आप समझ जाना। और बाकी ये है कि वो जैसा कहेंगे उनके आने के बाद वैसा करूँगी। फटाफट से पूजा तो मेरी हो गई है, पार्लर में रख के आती हूँ दीपक में, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और गाइज़, पूजा हमारी हो गई है और मैं बताऊं कि भैया भाभी आ रहे हैं। तो मैं बताऊं भैया भाभी यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं। जो हमारे घर के पास ही है ना, भैया मतलब भाभी की बुआ रहती हैं, तो उनकी बेटी की शादी थी। जिस दिन हम आगरा गए थे, मामा जी की बेटी की शादी थी ना, तो उस दिन तो वो आ नहीं सकते थे क्योंकि आगरा में शादी थी और हम लोग भी यहाँ से गए हुए थे। तो हमारे यहाँ भी उनके यहाँ से इन्विटेशन आया था और भाभी के यहाँ भी आया था, तो हम लोग तो जा नहीं पाए थे। फिर मतलब भैया भाभी ने कहा कि हम लोग उस दिन शामिल नहीं हुए थे तो आज हम चले आते हैं, क्योंकि भैया की मंगल को छुट्टी रहती है। तो भैया का अचानक से प्लान बना था कि चलो होकर आते हैं उनके यहाँ। तो भैया उनके यहाँ मिलने आए थे, भाभी की बुआ के घर। तो गाइज़, मैं बताऊँ कि मेरे भैया का रिश्ता है ना, मतलब जो वो हमारे घर के पास जो भाभी की फूफा जी हैं ना, यानी कि वो हमारे पड़ोसी हैं। तो उन्होंने पूछा था भाभी के फूफा जी ने लब के पापा से कि कोई लड़का हो तो बताओ भाभी के लिए। तो लब के पापा ने ना मतलब मेरे भैया को बताया था। तो फिर वहाँ से मतलब भाभी की मम्मी देखने आई थी मेरे भैया को, तो उनको पसंद आ गए थे मेरे भैया। तो मतलब उनका इस तरह से रिश्ता हुआ था। तो भाभी आई थी उनके घर, अपनी बुआ के घर, जो हमारे घर के पास है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से मैं बताऊँगा इसकी भाभी उनके घर मिलने आई थी। तो यहाँ पर फिर मैं सुबह मॉर्निंग में बच्चों के लिए इडली सांभर बन रहा था गाइज़, मैं बताऊँगा आपको। तो फिर मैंने सोचा कि इडली सांभर बन रहा है तो चलो भैया भाभी को वो पसंद आ जाएगा, खा लेंगे वो लोग। और यहाँ पे मैंने पहले, मुझे सावन है तो गाइज़ सावन में भैया आता है तो खीर तो बनाना बनता है गाइज़, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा, जब मामा जी आते थे ना, मेरी मामा जी, तो मम्मी हमेशा खीर बनाती थी। मम्मी कहती हैं जब भी सावन में भैया आए तो कभी भी है ना बिना खीर के मत अपने भाई को भेजना, खीर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि मैंने सबसे पहले फटाफट से खीर बनाई थी और मैंने कहा वो आ जाएंगे उसके बाद कुछ देखूँगी। सांभर, इडली सांभर तो बन ही रहा है, बाकी है ना उनको आ जाएंगे, उनसे जैसे वो कहेंगे वैसे ही कर लूँगी। तो यहाँ पर गाइस फटाफट से ठाकुर जी को भी मैंने भोग लगा दिया था और बस उनका ही इंतज़ार कर रही थी। और उधर है ना लब के पापा ने ना मैंगो शेक के लिए ना मैंगो को कट करके रख दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर गाइस मैं ठाकुर जी का भोग लगाते मेरी पूजा हो गई थी और बस उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। और यहाँ पर आ गए थे मेरे भैया भाभी आ गए थे। और गाइस मैं बताऊँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब मेरे भैया भाभी आए थे। हाँ, जो मेरी भतीजियाँ लवांसी कीर्ति नहीं आई थी, मुझे उनको मैं बहुत मिस कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने इस समय ने भैया भाभी को मिल्क शेक दे दिया था, मतलब मिल्क शेक कह रही, मैंगो शेक दे दिया था। और फिर यहाँ पर है ना, फिर मैंने भैया बोल रहे थे कि उनको जाना भी था। तो मैंने कहा ऐसा है कि इडली सांभर तैयार है, खीर भी तैयार है। तो मैंने कहा थोड़ा, वो मना कर रहे थे हम खाएंगे नहीं, क्योंकि भाभी अपनी बुआ के घर खाना खा के आई थी, तो वो मना कर रही थी दीदी हम खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने कोई बात नहीं है, मैंने इसीलिए पूड़ी और सब्जी का नहीं कुछ रखा था। मैंने कहा जो बनाया है वही रखा है और बहुत कम कम ही रखा है, जितना तुमको खाया जाए उतना खा लो। तो यहाँ पे खीर में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, फिर मैंने एक्स्ट्रा और डाल दिए थे, थोड़े एक्स्ट्रा और डाल दिए। मैंने कहा भैया भाभी आने तो खुशी होती है ना जब भी कोई मायके से आता है। वैसे तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, मेरे लिए तो मेरे मायके के और ससुराल के दोनों बराबर किए हैं, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर भैया ये मीठा लेकर आए थे, बर्फ़ी का पीस लेकर आए थे, वो भी मैंने भैया भाभी को दोनों को रख दिया था। और बाकी है ना यहाँ पर इस तरह से। और इस बीच में गाइज़ मैं बताऊँ कि लाइट है ना, जैसे मेरे भैया भाभी आए लाइट चली गई थी और 2-3 बार लाइट गई थी।
फिर है ना, लेकिन बाद में फिर आ गई थी लाइट। और इस बीच में गाइस आपको पता है कि इस मौसम में अगर लाइट ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बस फटाफट से उनकी थाली लगा दी थी। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि भाभी बोल रही थी कि जिया जी आप खाओ, ऐसे मैं तो नहीं खा सकती। तो फिर मैंने बोला था कि नहीं, मैंने लब के पापा को है ना मैंने दे दिया है, नाश्ता दे दिया, मतलब दूध ले लिया था। अब लब के पापा ने टोस्ट वगैरह लिए थे, तो बोल रहे थे कि मैं अभी नहीं खाऊँगा, मैं सुरभि को ले, टाइम हो गया है, मैं सुरभि को लेके फिर तभी मैं खाऊँगा, तुम लोग खा लो। तुम आए हो, तुम खाओ, तुम मेहमान हो। दूर है क्या? और गाइज मैं बता दूँ यहाँ पर मेरी भाभी है ना, मतलब कैमरे के सामने इतना कंफर्टेबल नहीं होती हैं, वो कैमरे के सामने आना कम पसंद करती हैं, मतलब उनको पसंद नहीं है। लेकिन वो है ना गाइस, कितना भी करो, जब हम व्लॉग बनाते हैं तो अपने घर के लोग तो आते ही हैं, वैसे है ना घर पे तो मतलब उनको इतना पसंद नहीं है, तो फिर मैं उतना लेती भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये है कि जब उनका खुद से मन हो जाता है तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ क्योंकि उनका कहना होता है कि घर में हम सब तरह से मतलब रहते हैं, और फिर कैमरा तो आप जानती हैं कि कैमरे के सामने आना, और वीडियो ऐसा तो है नहीं है सभी लोग देखती हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं सभी लोग देखते हैं, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर फिर वो लोग, तो यहाँ पे मैं भैया को खीर और देने, भाभी ने तो नहीं ली थी, भाभी बोल रही थी दीदी मैं बुआ के यहाँ ना मतलब ज़्यादा खा के आई हूँ। भाभी ने ऐसे बोला कि बुआ ने मुझे इतना ज़्यादा खिला दिया, तो मैंने कहा थोड़ी सी जगह और बचा के लाती, क्योंकि पता है कि नंदों के यहाँ आती हैं तो नंदे भी अपना कुछ ना कुछ तो खिलाएंगी, ऐसा तो नहीं है। तो भैया ने तो खीर ले ली थी, भैया को तो पसंद आई थी खीर बहुत ज़्यादा, भाभी भी खा रही थी खीर। लेकिन है ना वही है कि अगर हम गर्मी का भी टाइम था, फिर आप समझ सकते हैं, फिर उनको लौट के भी फिर जाना था। मैं बताऊँ कि भैया भाभी के आने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और सावन में जब भैया आते हैं, और भैया मैं बताऊँगा भैया मुझे सावन में रक्षाबंधन की न्योता देने आए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सावन तो यही है, तो मैं साथ के साथ न्योता भी दे जाता हूँ, क्योंकि भैया वैसे आते हैं सावन में। तो यहाँ पर बस हम लोगों की सबकी चारों लोग बातें हो रही थी हमारी, तो बस बैठ के अच्छा लगता है गाइस। कभी कभी तो मौके मिल पाते हैं, क्योंकि देखिए गाइस हम लोग भी यहाँ बिज़ी रहते हैं, भैया भाभी भी अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं। और जब हम लोग जब हमारा आगरा जाना होता है तभी होता है छुट्टियों। मामी का फोटो ले ले, बढ़िया सा फोटो ले ले। आई मामी की शकल अच्छी हो गई, मामी का फोटो चलेगी। आ जा, हाँ घी के लिए ले जाना। एक डब्बा फिर निकालो मम्मी के लिए। रुको, मम्मी के लिए हाँ डब्बा दे दूंगी, हाँ दे दूंगी, रुको ना। तो गाइस भैया भाभी निकल गए, क्योंकि लवांशी और चीटी भी आएंगी, मम्मी घर पर थी और उनको भैया को अपनी शॉप पे भी जाना था, तो भैया भाभी निकल गए हैं। और उसके बाद है ना लक्की पापा को भी मतलब दे दिया था, उसके लक्ष्मी ने भी खा लिया। और ये मैं कॉफ़ी बनाकर लाऊंगा इस अपने लिए, क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, जो चाय की पत्ती ना वो हमारे यहाँ है नहीं, लेके आएंगे, ख़त्म हो गई है, तो मैंने बनाई है कॉफ़ी। तो गाइस ये लब ले लेगा, ये मैं ले लूँगी, सुरभि को नहीं लेना है। तो गाइस सुरभि को अच्छी नहीं लगती कॉफी, सुरभि को अच्छी नहीं लगती उससे कॉफ़ी से, इसके लिए अलग से है ना, या तो फिर दूध दो या मतलब चाय बनाओ, उसको कॉफ़ी ही नहीं। लेकिन है ना अब ले लेती, अब तो कभी कभी ले लेती। और मेरा क्लैचर इतनी तेज गिराएगा इसमें, बस अब ये नहीं पता किधर गिरा है। भैया भाभी पता नहीं पहुँचे होंगे कि नहीं। तुम्हें कहाँ से पहुँच गए होंगे, मोटरसाइकिल पे नहीं गए। हाँ।
मैं ये ना ज़्यादा ही खा जाती हूँ। तो गाइस ये ना, ये वाली जो दवा ली थी ना हमने, अब अगस्त में आएंगी वो डॉक्टर, अगस्त के लास्ट मंथ में आएंगी वो, तब लेने जाऊंगी। और मेरे को ये दोनों ख़त्म करनी है गाइस दीजिए, और अगस्त से शुरू होने वाला है और मैं ख़त्म कर दूंगी जब तक। आज कितनी है 23 होगी शायद से। हाँ और पीछे मेरे व्रत पड़ जाते तो नहीं खाती हूँ मैं गाइस, वैसे तो सुबह शाम खाती हूँ, कभी कभी मैं दोपहर में भी खा लेती हूँ। काफ़ी आराम है गाइस इस वाली दवा से। के पापा क्या लेकर आए गाइस मैं बताऊँ। लक्की पापा लेकर आए टेबल, लेकर आए सो पढ़ाई। लक्की पापा लक्की टेबल लेकर आए। मुझे आता नहीं है, ड्राइंग नहीं आती ना। ये लक्की पापा ले आए गाइस, चाय की पत्ती ले आए, ये देखिए। और चाय की पत्ती नहीं थी आज हमारे घर पे गाइस, तो हमें कॉफ़ी तो खैर हम वैसे भी पीते हैं। यहाँ पे देखिए ये सुरभि सो रही है अभी तक, और यहाँ देखिए ये पढ़ाई हो रही है गाइस। पूरी मार देती है पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई होगी गाइस। अभी जमीन में बैठी हुई है गाइस, बहुत बैठे हैं। डोरिको के लिए है, डोरिको जाएगी चाय। फिर बैठ तू बैठ तू। उठ तो गाइस मैं बता दूं, बैठ तो सही सही। बैठ गया मैं। देख के लेके आए जरूर। तो मम्मी के पास देख सुबह ये तो लेके आए। उठ फिर एक गिफ्ट आ देख गया, तो सही, फिर भी तेरे लिए गिफ्ट आ गया। देख तो सही इधर देख नीचे। होता है हमेशा ना लब के लिए कोई चीज आती तो रोने लग जाती है। गाइस मेरे लिए भी नहीं है। आई है, लव के लिए नहीं आई है वो वो तो भी तो वैसे ही आई है दिखाने के लिए। ये तो लॉल हो गई तो लॉल। पोपट 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 हो गया। देख यहाँ तो चेक कराने लेकर आए हैं गाइस हैं। एक मिनट माँ, एक मिनट। अबे तू हटने छोड़ इसको। फूल लगा। गाइस इधर एक ग्लास रखने का, या फिर अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो उस ग्लास को ये रखने गाइस का। को पता है, सबके यहाँ होती है ये चीजें गाइस। फिर भी हम लोग बता सकते हैं। अच्छा है। देखते हैं, इधर से ऐसे करके पकड़ सकते हैं, सुरभि को मार सकते हैं। ये बीच में लग गई। ये बीच में किस लिए होता है? ये लैपटॉप के लिए होता है। लैपटॉप के लिए? पेन के लिए होता है शायद से। पेन के लिए होता है वैसे तो। ये कितने की लगाई है उन्होंने ये? 4.5